कोंडागांव सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग द्वारा शुक्रवार को सर्व आदिवासी भवन कोंडागांव में आयोजित एक प्रेस वार्ता में केशकाल ब्लॉक के कोहकामेटा नालाझर में हुई नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बताया गया। पदाधिकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुठभेड़ और नक्सली समर्पण की घटनाएं अक्सर योजनाबद्ध और अवैध तरीके से अंजाम दी जाती हैं, जिससे कि निर्दोष आदिवासी को निशाना बना लिया जा रहा है। प्रेस वार्ता को सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, संभागीय महासचिव तिमोती लकड़ा, बंगाराम सौरी जो कि अध्यक्ष है, गंगानाथ जगदलपुर के अध्यक्ष सदाराम ठाकुर, कार्यवाहक अध्यक्ष नारायणपुर, धनीराम सोडी मुरिया समाज जिलाध्यक्ष, तुलसी नेताम युवा प्रभा संभागीय अध्यक्ष बस्तर और शंभुनाथ देहारी कार्यकारिणी सदस्य नारायणपुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने प्रशासन से मुठभेड़ों की न्याय की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल में आदिवासी समुदाय के साथ हो रहे इस अन्याय और उत्पीड़न को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे हम लोग संज्ञान में लेकर के संभाग स्तरीय एक जांच कमेटी बनाया गया और जांच कमेटी हमारे पूरे जांच दल 19 तारीख को घटना स्थल तक जाकर के जांच किया। वहाँ के लोगों को पूछा गया और पीड़ित परिवार और पीड़ितों से भी बयान लिया गया कि जो घटना था कि जो वहाँ के 4 लड़के थे, कोहकामेटा के जो लड़के थे, वो नालाझार में रात को लगभग 9 बजे शिकार करने गए थे, चिड़िया का शिकार, और एक एयर गन रखे थे और बुलेट ले करके जा रहे थे। तो वहाँ शिकार पानी गिर रहा था, तो पानी गिरने के कारण क्या है, उन लोग वापस हो गए, शिकार नहीं कर पाए। तो स्कूटी में जो सवार थे 2 लड़के, अमन और अजय, वो स्कूटी में पहले निकल गए और अभय और जो जगन थे वो पीछे रह गए थे। तो पीछे जो गाड़ी आ रही थी, जो इनको उसी समय वहाँ गुजर रही थी पुलिस की गाड़ी, और जो गश्ती दल था जो सर्च करने जा रहे थे, तो उन लोग देख लिए, उनको रोकने के प्रयास के, सामने वाले को रोकने की कोशिश किए तो उन लोग नहीं रुके, सीधा निकल गए। और दूसरा ये था कि इन लोग थोड़ा एक वो गाड़ी था स्प्लेंडर, तो उस पर ज़्यादा स्पीड नहीं था, चढ़ाव में उन लोग लटक गए। तो चढ़ाव के कारण क्या है, उन लोग आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए वहीं पर रुक गए लोग। फिर वापस आए पुलिस वाले देखे क्या यार तो वापस आ रहे हैं, तो गाड़ी को वहीं रोड किनारे छोड़ करके ये लोग जंगल में छिप गए, क्योंकि लोग एयर गन रखे थे और पुलिस को देख करके लोग डर गए थे। डरने के कारण क्या है, लोग जंगल में छिप गए। अब कुछ समय तक ये लोग भी जाके शांत था, रात का समय था, तो पता नहीं गाड़ी कहीं दूर में रखे रहे होंगे और ये लोग सर्च कर रहे होंगे। तो उसी समय फिर अभय तो शांत हो गया, तो शांत होने के बाद वो गाड़ी लेने के लिए अकेला ही अभय चला गया। और वहाँ जाने के बाद तो गाड़ी को देखा, स्टार्ट करके देखा तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसका प्लग टूटा हुआ था। तब बोला कि गाड़ी को ढकेलते ढकेलते ले जा रहा था। उसी समय पीछे लगभग कौन हो क्या है ऐसा करके आवाज़ लगाए, लेकिन फिर वो गोली चला दो वाला चक्कर चला, तो गोली चला दी। और गोली चला दिए तो उसके कमर से नज़दीक से 5 मीटर की दूरी पे ही गोली चला दी, तो इसलिए क्या है, कमर से आर पार हो गई गोली, और वो जैसी गोली लगती है वो गिर गया। अब गिरने के बाद क्या हुआ कि अचानक अरे ये तो क्या नहीं, ऐसा करके तत्काल वो 4 लोगों ने स्कॉर्पियो में बिठा करके ले गए और बाकी पुलिस वालों को और फोर्स बुलवा लिए। अब बुलवाने के बाद अब 2 लड़के जो गांव तक निकल गए थे, वही लड़के घर में बताए कि वहाँ पर गोली चली है और गोली मार दी। कोहकामेटा की घटना में हम लोग ने गांव वालों को बयान लेने के बाद में घटना स्थल का भी निरीक्षण किया। जहाँ घटना घटित हुई वहाँ हम लोग ने उसको केंद्र बिंदु मानकर, रोड के दोनों घने जंगल हैं, उन जंगलों में हमने 200 मीटर तक लोगों को साथ सर्च किया। अगर वहाँ क्रॉस फायरिंग हुई होती तो वहाँ झाड़ों में तो गोली लगे होता, कहीं हमें प्राप्ति। नक्सली मामले में सरकार में इच्छा शक्ति की कम है। तो सारकेगुड़ा जो गोलीकांड हुआ था, जिसकी न्यायिक जांच एक कमेटी के द्वारा की गई, सरकार में रहते तक अगर उस सारकेगुड़ा की न्यायिक जांच का रिपोर्ट पटल पे पेश होने के बाद भी किसी भी सरकारी पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला नहीं बना। अगर वो आपराधिक मामला बनता और आज अगर सलाखों के पीछे होते, शायद जो फर्जी एनकाउंटर रुक जाती। यानी जिस तरीके से यहाँ सत्ता में नहीं बैठते तक तो आवाज करेंगे, आदिवासियों के साथ आवाज मिला के,
लेकिन जब आती है निर्णय लेने की बात और न्याय की बात, तो इनमें इच्छा शक्ति की कमी है। और कोकामेटा की घटना पूर्ण रूप में फर्जी मुठभेड़ है। नक्सली मामला एक तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बात को समझ नहीं पाया है। कोई बोलता है आर्थिक मामला, कोई बोलता है सामाजिक मामला, लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा है। आज नक्सलवाद एक नक्सलवादी आंदोलन से उठा था आवाज, उसके बाद ही इसका नक्सलवाद पड़ा है। और इसको जिस तरीके से लोग मिटाने की बात करें 2026 तक, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमने इसका आकलन किया है, हम लोग गाँव में दौरा किए हैं। आज इन लोग नक्सली आंदोलन अगर 26 तक करने के लिए वही नीति अपना रहे हैं कि एक वृक्ष को काट रहे हैं, जड़ में वार नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन उस जड़ को राशन पानी मिल जाएगा, उसमें से शाखाएं निकलेंगी। मेरे को लगता है नक्सलवाद जो अभी हो रहा है, निरीह लोगों के साथ जो मुठभेड़ किया जा रहा है, और जो आदमी यहाँ 40 साल तक मतलब नक्सलवाद के छत्र छाया में जिया, जहां पैदा हुआ, उसके बाद आज 40 साल का नौजवान है, क्या 26 के बाद अगर समाप्ति के बाद जो यहाँ नक्सल मुक्त होने के बाद के जगह खाली छोड़ेंगे, उद्योगपतियों को बुलाएंगे? अभी जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, उस समय तो जल जंगल जमीन पे आतंक होगा। उस बीच में क्या जो 40 साल तक उनके छत्र छाया में जिया हुआ लड़का हथियार नहीं उठाए? सरकार जिस तरीके से सुनवाई कर रही है आज, नहीं सुनी जा रही, तो आने वाले समय में इससे व्यापक होगा। केवल एक झाड़ को काट रहे हैं, उनकी जड़ों पे वार नहीं हो रहा है। उसमें जब शाखाएं फूटेंगी, उसमें इसका विकराल रूप होगा। इसको आज सरकार आकलन नहीं कर पाई है। कोंडागांव जिला को गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है, के बावजूद कोकामेटा की जो घटना हुई, ये हम लोग को एक सोचने वाली बात होगी। और सरकार का प्लान है कि 2026 तक पूरे बस्तर जिले को नक्सल मुक्त करें। एक स्वयं घोषित नक्सलवाद जिला अगर नहीं संभाल रहा है, इनसे मुक्त के बाद भी बस्तर संभाग को क्या संभालने की क्या कुवत है इनमें? जब तक नक्सलवाद की जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे, इस समस्या का समाधान गांव वालों के साथ अगर बैठ के नहीं करेंगे, इस समस्या का समाधान भविष्य में नहीं।